ट्रेन छूट जाने पर भी बर्बाद नहीं होता है टिकट, क्या दूसरी ट्रेन से कर सकते हैं सफर? आइए जानते हैं रेलवे के कुछ नियम। हजारों लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास रिजर्वेशन या टिकट तो होता है, लेकिन किसी न किसी कारण से उनकी जो ट्रेन है वो छूट जाती है। तो ऐसे में पैसेंजर मान लेते हैं कि टिकट जो है वो बर्बाद हो गया। हालांकि सच्चाई इससे कुछ अलग है। आपको बता दें कि देश में अब भी सफर के लिए लोग पहले ट्रेन में सीट रिजर्व करवाने की कोशिश करते हैं और यात्रा के दूसरे विकल्पों पर उसके बाद ही सोचते हैं। तो ऐसा कई बार टिकट ना मिलने पर या कई बार ट्रेन छूट जाने पर भी मजबूरी में करना पड़ता है। जी हाँ, भारतीय रेलवे रोजाना करोड़ों लोगों की जो यात्रा करने का एक जरिया है, इसमें से हजारों लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास रिजर्वेशन का टिकट तो होता है, लेकिन किसी न किसी कारण से उनकी ट्रेन छूट जाती है। तो ट्रेन छूट जाना यात्रियों की सबसे बड़ी परेशानी और देश की जो लाइफलाइन भारतीय रेलवे पहले सफर के दौरान और सफर पूरा होने के बाद आम यात्रियों को होने वाली मुश्किलों के बारे में तसल्ली से विचार कर नियमों को बनाती है और लागू करती है। आपको बता दें कि यात्रियों का ट्रेन छूट जाना और उनकी सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है। तो ऐसी मुश्किल घड़ी में यात्रियों के मन में पहले टिकट रिफंड का ख्याल आता है। जी हाँ, इसके बाद वो सोचते हैं कि क्या इसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा की जा सकती है? तो आपको बता दें बिल्कुल नहीं की जा सकती। आइए जानते हैं कि इस बारे में रेलवे के क्या नियम हैं। ट्रेन छूटी तो कौन से टिकट पर दूसरी ट्रेन में कर सकते हैं यात्रा? आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर किसी यात्री के पास जनरल कोच का टिकट है तो वो बिना किसी दिक्कत के उसी कैटेगरी की दूसरी ट्रेन में सफ़र कर सकता है। जी हाँ, दूसरी कैटेगरी की ट्रेन में सफ़र करने पर यात्री को जुर्माना देना पड़ सकता है, क्योंकि पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी एक्सप्रेस और वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन की कैटेगरी और उसके टिकट की कीमत अलग-अलग होती है। तो ऐसी कई ट्रेन तो हैं, लेकिन जनरल टिकट की इजाज़त नहीं होती उनमें। रिजर्वेशन वाला कंफर्म टिकट है तो ट्रेन छूटने पर क्या करें? वहीं अगर किसी यात्री के पास रिजर्वेशन वाला टिकट है तो ट्रेन छूटने पर वो उस टिकट से दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकता। जी हाँ, बिल्कुल दूसरी ट्रेन में यात्रा करने के दौरान पकड़े जाने पर टीटी यात्री को बेटिकट मानता है, तो साथ ही नियम के मुताबिक अगर उससे जुर्माना वसूल कर सकता है। जुर्माना नहीं चुकाने पर आगे की कानूनी कार्रवाई और जेल भी हो सकती है। इसलिए रिजर्वेशन वाले टिकट होने की स्थिति में ही ट्रेन छूटने पर रिफंड के लिए अप्लाई करना चाहिए और दूसरी ट्रेन में सफर के लिए उचित टिकट लेना बहुत जरूरी है। ऑफलाइन और ऑनलाइन टीडीआर कैसे फाइल करते हैं, क्या उसका तरीका है, आपको वो भी बता देते हैं। ट्रेन छूटने पर काउंटर से करवाए गए रिजर्वेशन टिकट को काउंटर पर ही लाकर टीडीआर फॉर्म में सही कारण भरकर जमा करवाना पड़ता है। तो वही ई टिकट के लिए आईआरसीटीसी की साइट पर ऐप पर जाकर लॉगिन कर टीडीआर फाइल करना पड़ता है और इसके बाद की बात अगर की जाए तो इस लॉगिन के बाद ट्रेन की ऑप्शन पर क्लिक करना होता है और इसके बाद फाइल टीडीआर ऑप्शन पर क्लिक कर फाइल टीडीआर का ऑप्शन क्लिक करना पड़ता है और फिर टिकट दिखने के बाद उसे टिक के साथ ही फाइल टीडीआर पर क्लिक करना होता है और इसके बाद कारण चुनते ही टीडीआर फाइल हो जाता है और उसके बाद अधिकतम 60 दिनों में जो रिफंड का पैसा है, जो पेमेंट करने वाले का जो अकाउंट है या वॉलेट है, उसमें आ जाता है। रिजर्वेशन टिकट कैंसलेशन और रिफंड को लेकर क्या नियम है, आपको वो भी बता देते हैं कि इंडियन रेलवे के नियमों के मुताबिक तत्काल सुविधा में कटवाया गया टिकट कैंसिल करवाने पर कोई रिफंड नहीं मिलता। तो वहीं ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 48 घंटे के अंदर और 12 घंटे के पहले तक कंफर्म टिकट को कैंसिल कराते हैं तो कुल रकम का 25% तक काटा जा सकता है और शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 12 से 4 घंटे पहले के बीच में टिकट कैंसल करते हैं तो 50% जो रकम है वो कट जाता है। तो आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए लुधियाना हेडलाइन टीवी 24 के साथ।